देखिए प्रधान जी के घर पे पहुंच चुके हैं। इस गांव के जो प्रधान जी हैं देव प्रसाद बहुगुणा जी। श्री देव प्रसाद बहुगुणा जी, ग्राम प्रधान मोल्डा। अच्छा। तो ये गांव जो है कौन से जिले के अंतर्गत आता है सर? ये जिला उत्तरकाशी के अंतर्गत है। और ब्लॉक कहाँ पड़ता है सर लोग इसका? नौगांव है। नौगांव ब्लॉक में। जी। अच्छा, तो कितने परिवार रहते हैं सर इस गांव के अंदर? यहाँ 115-20 परिवार करीब है। 120 से 15 हाँ। परिवार। अच्छा, तो मतलब जो है आबादी कितनी है लगभग? आबादी तो ऐसे है 1000 के आसपास में। 1000 के आसपास। बचपन आपका ही गाँव में ही बीता है, बिल्कुल यही तो आप कहीं सर्विस करते थे सर? ना हम अपने कर्म प्रधान हैं, माँ भद्रकाली के उपासक सेवाकार हैं। अच्छा, तो आप पुजारी भी हैं मतलब यहाँ पे? मैं उपासक भी हूँ माँ भद्रकाली के। अच्छा, माली अच्छा माली बोल। अवतारी बोलते हैं। 12 गांव थोक हमारा जो है हमारे उसमें है, क्षेत्र में है ना। अच्छा अच्छा तो हम 12 गांव में वो करते हैं, डील करते हैं अच्छा भद्रकाली नाम से। अच्छा अच्छा, तो मतलब भद्रकाली का जो है असीम कृपा है, आप उसके मेन जो है मतलब उसकी उपासक है। असीम उपासक कृपा है, उपासक है उसके। जी जी जी। वो हम पे तो आप ही के थ्रू सारे जो है मतलब माँ वो भद्रकाली मुखबाणी से जो बोलती है हम हमारे द्वारा शादी के दिन है, बच्चों के दिन है, मकान के दिन है, कोई भी छोटे बड़े तो इस गांव की कुलदेवी मतलब भद्रकाली ही है? बिल्कुल कुल देवी हमारी बहुगुणाओं की कुल देवी है। अच्छा। और अन्य जो यजमान लोगों की इष्ट देवी मानी जाती है। और हमारा जो इष्ट देवता है वो नाग देवता है अच्छा बहुगुणाओं का। प्रधान जी जो है समस्याएं क्या है गांव के अंदर मेन? समस्या यही थी, जल समस्या थी। तो इस समय जल मिशन भी चल रहा है जी। तो इस समय शायद की जल की पूर्ति भी हो जाएगी। हाँ हाँ। अगर सरकार की अच्छी स्कीम चली अच्छा अच्छा। और कार्य बराबर बढ़िया चलेगा तो शायद जल भी पूरा हो जाएगा। जी। अभी वो हर घर नल वाला प्रोजेक्ट है ना। हाँ हर घर हाँ। जल हर घर यहाँ नल शुरू वाला होने वाला है वो भी। अच्छा, वो भी स्टार्ट होने भाई वाला इसका है। बॉन्ड वो हो गया, ठेकेदारी में जा रखा है। तो मुख्य फसलें क्या क्या होती हैं आपके इस गाँव मुख्य में? गेहूँ है, धान है, मंडुआ है, अच्छा, आलू मटर भी कभी कभी बोते रहते हैं। तो यहाँ के लोग आश्रित किस पे, कृषि पे आश्रित हैं या रोजगार पे आश्रित है? यहाँ अपना पे कोई कृषि पे कृषि पे डिपेंडेंट है? यहाँ दाल भी अच्छी होती है। यहाँ दालें अच्छी होती है। ठीक। और जैसे पशुपालन वगैरह पशुपालन भी है, भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, सब है, गृहस्थी है तो पशु भी है। तो यहाँ के ऐसे भी हैं कि मतलब कुछ लोग जो है फौज में हो या ऐसे फौज आर्मी में कुछ लोग हैं, आर्मी फौज में में है, कोई आर्मी शिक्षक हैं, देश सेवा कर रहे हैं मतलब बिल्कुल देश सेवा में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में भी है। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा में है। तो मैं तो आपको बता ही दूंगा कि यार आपने जो है अपने गांव के लिए इतना मतलब ठोस कदम उठाया। मैं देख रहा हूँ सुविधाओं से परिपूर्ण गांव है। और देखो आप जितना इसके प्रयास है, रास्तों पे रास्ते गंदे हो रखे हैं उनको सुधारना चाहता हूँ। जी जी लेकिन सरकार का नियम पता नहीं क्या क्या है कि अब सुरक्षा दीवारें नहीं मिलती है, ये पक्के नहीं मिलते हैं, रास्ते भी अभी नहीं मिलेंगे। हम चाहते कि पहले रास्ते सुधरे, जी जी पानी सुधरे, बिल्कुल। हमारी बिजली है, बिजली भी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं मिलें, बेसिक सुविधाएं सुविधाएं जो है सबको अच्छी होनी चाहिए जिससे गांव जो है विकसित होता है। तो अभी हम यहाँ के जो है प्राइमरी स्कूल की तरफ जो है पहुँचने वाले हैं और प्रधान जी जो है हमें गाइड कर रहे हैं। और प्रधान जी के ही जो है विशेष सहयोग से, विशेष जो है कार्य से जो है ये यहाँ का जो है सड़क निर्माण हुआ है और जो है प्राइमरी स्कूल तक का रास्ता जो है आज आप पक्का देख पा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये प्राइमरी विद्यालय, ये है बेसिक स्कूल, प्राथमिक बेसिक स्कूल जो आप देख पा रहे हैं मोल्डा का। जीर्ण अवस्था में टूट गए हैं पूरे ये। टूट रहे हैं। ये बिल्डिंग है जी, ये बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे बड़ा खतरा हो रहा है, बच्चों को बैठाने में जो खतरा है। अच्छा। कभी अगर विद्यालय चले इसकी कोई संभावना नहीं कि कब टूटे। मैं चाह रहा हूँ कि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार किया जाए और अच्छी व्यवस्था से जाइए, बिल्डिंग दोबारा बने, दिवाली बढ़िया बने, बिल्डिंग अच्छी बने और हमारे बच्चे जो है अच्छी सुविधा से पढ़ पाए। क्योंकि बेसिक स्कूल ऐसी चीज़ है, मूल जड़ है। तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्थापना वर्ष तो में इसका बहुत पुराना 63 में 63 में ये बना है। जी जी, तब से ये बिल्डिंग नहीं बनी है। तब से तो ये काफ़ी इसकी जो है हाँ अवस्था बिल्कुल टूट फूट वाली हो चुकी है। आप देखिए सारे ये सड़े गले हैं, आगे से देखो स्थिति खराब है। मैं तो चाहता ये भी हूँ वैसे भी तो ये पक्का नहीं है, टीन शेड इसमें डाला गया है। हाँ, तो देखिए 1963 में बनी हुई बिल्डिंग है और आज भी जो है शिक्षा के लिए जो है उत्तराखंड सरकार कहती है कि शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन जो है इस क्षेत्र में जो है इस मोल्डा गांव के अंदर आप देखिए तो प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन जो है उसके ऊपर छत जो है देखिए आप आज भी जो है प्राचीन समय की डली हुई जो टीन की चदरों की छत डली हुई है। और कभी अगर इसमें जो है दुर्घटना हो जाए तो जो है वास्तव में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय रहेगा। मैं चाहता हूँ ये पक्की बिल्डिंग बने, ये कच्ची न रहे जी। और हमारे बच्चों के लिए जो है एक भय दूर हो जाए। तो वर्तमान में इस विद्यालय में लगभग कितने विद्यार्थी हैं? इसमें तो
45 करीब बच्चे हैं। और शिक्षक कितने हैं इसमें? शिक्षक 2 है, अभी एक व्यवस्था में आ गया है, लेकिन आज तक एक ही था शिक्षा मित्र पहले, वो पक्के हो रखे हैं, जी। लेकिन वर्तमान 2 है, लेकिन 2 से पूर्ति नहीं हो पा रही है। पहली बार बच्चा विद्यालय जाता है तो उसका मन खुश होना चाहिए, बिल्कुल। ताकि बिल्डिंग देखे तो भाई इतनी अच्छी बिल्डिंग में बैठ रहा है। आसन शुद्ध नहीं, उसका मंत्र शुद्ध नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर ऐसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में बच्चा बैठेगा तो उसका अध्यापक का मन लगता है ना, बच्चों का मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो ऐसे मन टूट जाता है। आप देखें तो पूरी की पूरी जो है खंडर अवस्था में ये बिल्कुल विद्यालय हो खंडर चुका है, है। टूट फूट पूरी जो है। पर जो है जो शिक्षा अधिकारी हैं कम से कम उनको इस विषय पर, जो शिक्षा विभाग है उसको इस विषय पर ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो तो पूरा बिल्डिंग जो है ये केवल लकड़ी के फट्टे लगा रखे हैं ऊपर, उसके ऊपर टीन शेड डला हुआ है ये सड़े हुए हैं। और जो बिल्कुल सड़ चुका है। और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसका जवाबदार जाने कौन होगा, और इसकी जवाबदारी लेने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते चले जाएंगे। सड़ी गली है। तो इसका तो मेरे ख्याल से कई टाइम से पुताई वगैरह भी नहीं हुए, व्हाइट वॉश वगैरह भी नहीं किया करने गया। का फायदा भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। फायदा भी नहीं है। हम हाँ। करवाते, अध्यापक बोल रहा था, लेकिन हमने बोला नहीं, इसकी जीर्ण अवस्था है तो इसको जीर्णोद्धार किया जाए, इस बिल्डिंग को पक्का किया। और रिपेयर भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ शायद ये। हाँ, अब लगाओ कि 63 की बिल्डिंग है। अभी मैं आपको अंदर तो नहीं दिखा पाऊंगा व्यूअर्स, क्योंकि जो अंदर अभी आजकल थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से स्कूल विद्यालय बंद है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये, हाँ तो आप देखिए सामने जो है ये टूटी फूटी अवस्था में आप अंदर का जो दृश्य देख पा रहे होंगे विद्यालय का। किस अवस्था में जो है यहाँ पर जो है ये विद्यालय बना हुआ है, और किस अवस्था में आज यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे। धूल मिट्टी से जो है कि कैसे बच्चे जो है इस विद्यालय में पढ़ पाएंगे। जो आप सोचिए कि पहली कक्षा में यदि बच्चा पहली दिन जब विद्यालय पहुंचता है और उसको अगर इस तरीके के माहौल में बैठना पड़े, इस तरह की गंदगी में बैठना पड़े, इस तरह के धूल भरे वातावरण में बैठना पड़े, तो उसका मन पढ़ाई में कहाँ लगेगा। कम से कम बोर्ड्स पे पॉलिश हो सकती थी। जो ये बोर्ड है ये भी ब्लैक नहीं किए गए, इसी पर जो है चिपका के काम चलाया जा रहा है। तो ये यहाँ के शिक्षकों की भी दायित्व बनता है कि थोड़ा सा जो है रखरखाव की तरफ वो ध्यान रखें, ताकि जो है बच्चे अट्रैक्ट हो सके विद्यालय की तरफ और उनका स्कूल आने के लिए मन करे। यहाँ तब सब कुछ है जब बिल्डिंग सही है। जी जी जी। ये हमारे वैसे बड़े भाई हमारे। आपका शुभ नाम सर? शांति प्रसाद। शांति प्रसाद जी। तो आप भी जो इसी विद्यालय में पढ़े हैं? चौथी क्लास में हम यहीं पढ़े। चौथी क्लास में आप यहीं पढ़े? तो तब पहले ये हम बल्लाड़ी जाते थे, दूर स्कूल था, 5 गांव का एक ही स्कूल था। अच्छा अच्छा। ये स्कूल नहीं था उस समय, स्कूल नहीं था। पहले 5 गांव की एक स्कूल थी। एक स्कूल थी अच्छा, बल्लाड़ी में। पलानी में। हाँ, उसके बाद जब खुली तो भाई जी जो है हाँ। कक्षा 4 में मैं भी पढ़ा हुआ है। अच्छा आप भी पढ़े हैं यहाँ पर? 4-5 में पढ़े। 4 से पहले बाहर थे। अच्छा 5 गांव की स्कूल, एक थी बलाड़ी गांव। तब तो बिल्डिंग मजबूत रही होगी। हाँ, अच्छी बनी थी, शुरुआत में अच्छी बनी हुई थी, अच्छा। लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो रही है। अगर इसको लगातार रिपेयर करते तो ठीक है। हाँ तो लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। जी कम से कम बच्चों को मन तो लगे बैठने में। आप देखें तो बिल्कुल फर्श भी जो है, अगर आप देखें तो ये पूरा टूट चुका है। वो तो इसकी कई बार रिपेयर पे कई बार बनाया जो है इसको थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन जो है इतना अभी मुझे कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा कि जो अच्छे तरीके से रिपेयर हुआ हो और इससे कोई जो है लाभ मिले यहाँ के शिक्षार्थियों को, यहाँ के विद्यार्थियों को। बिल्डिंग की ये जो दीवारें हैं, दीवारें बाउंड्री है जो 4 दीवारें खत्म है। वो टूट गई है सारी, टूट रही है जगह जगह से। ये दीवारें जो है ये फील्ड की जो है ना, हाँ बाउंड्री वाल जी थी, वो बाउंड्री वालों की टूट गई। ना ही यहाँ पर कोई किचन गार्डन, ना यहाँ पर कोई गार्डन बनाया गया है। एटलीस्ट जो है फुलवारी बनाई जा सकती थी, ताकि जो है बच्चे देख सके कि भाई हाँ किस तरीके से जो दीवार देखो ये सारी टूट गई। अरे दीवार जो है आप देखें तो ये पूरी की पूरी दीवार जो है आप देख पा रहे होंगे। सामने आपको गांव दिख रहा होगा और गांव में आप देख रहे हैं तो ये दीवार पूरी की पूरी टूट चुकी है। और काफ़ी बुजुर्ग जनों ने यहाँ से इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है, जैसे कि प्रधान जी ने भी शिक्षा प्राप्त की है और हमारे जो है बुजुर्ग जो है यहाँ पर सामने उपस्थित हैं, इन्होंने भी जो यहीं से शिक्षा ले रखी है। और आज इनका मन टूट रहा है इस विद्यालय को देख करके, किस प्रकार से इस अवस्था में आज ये विद्यालय है। और वास्तव में एक चिंता का विषय है और इस पर जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को और जो शिक्षा के को देखने वाले जो नुमाइंदे हैं, ताकि जो है यहाँ पर एक अच्छे भवन में निर्माण हो सके। तो प्रधान जी आप चाहेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा भवन निर्माण हो? मतलब बिल्कुल, इसका प्रस्ताव भेजूंगा अभी जी। और शिक्षा विभाग में वो वैसे बीडीसी में मैंने बात कर दी थी, जी जी जी। लेकिन अभी भी हम कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो है ये आवाज़ आगे जाए जी, और प्रत्येक विभाग में जो इसका असर पड़े और हमको मदद करे। माँ जी नमस्ते। आपका नाम क्या है माँ जी? मेरा जी सुली देवी। अच्छा, और आपका मैडम? सबली देवी। तो आप जो इसी गांव के हैं रहने वाले, आपका घर है ये जो लकड़ी है देवदार की लकड़ी है ना ये आप देखिए देवदार की लकड़ी से बनाया हुआ एक जो ट्रेडिशनल मकान है, कितना अच्छा दिख रहा है और कितनी मेहनत से मकान बना। कितने साल पुराना मकान है ये? हो गया 27-28 साल। 27-28 साल हो गए हैं इसको। तो आप घर में रहते हैं, कुछ घर के कार्य वगैरह करते होंगे?
खेती वगैरह करते हैं। बाकी घर में परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरा लड़का है 2 जी बहू है जी। नाती है। अच्छा, वो क्या काम करते हैं? प्राइवेट काम करते हैं स्कूल पर। अच्छा, प्राइवेट ही कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही होगी, काफ़ी जो है ज़िंदगी आसान। खेत में तो काफी मेहनत होती है बेटा। जी जी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनाज क्या क्या होता है यहाँ पर? सब अनाज होता है। अच्छा मलवा यहाँ होता है, धान यहाँ होता है, गेहूं की फसल होती है, जंगल हुआ। अच्छा। धन्यवाद माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महीना है विवाह का, शादियों का महीना है, और गांव में भी जो है शादी इस समय हो रही है, विवाह कार्यक्रम चल रहा है। टप्पू हैं? टप्पू, हमारा नाम? जिगर। जिगर मेरा नाम सोबनी। हैं? सोबनी। शोभनी, नैतिक। नैतिक। नैतिक, समीर। जो है फेरों के लिए जो है मंडप बनाया गया है। ढोलक। पंडित जी, आप कहाँ के निवासी हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली, कर्णप्रयाग मेरा थाना, ग्राम दंसारी, खपलाल बंसर। तो गांव में अच्छा लगा शादी में आकर यहाँ? इलाका तो अच्छा लगा, जी। पर थोड़ा सा भिन्नता, संस्कृति में? संस्कृति में भिन्नता, भाषा में भिन्नता और क्लाइमेट में भिन्नता जी। यहाँ पर देखने को मिला। हमारा सौभाग्य कि 300-400 किलोमीटर देहरादून पहुँचने के बाद फिर 400 किलोमीटर और उत्तरकाशी करने क्षेत्र से के हमारा बाद ये गांव में हमारा इन लोगों से मुलाकात का बहाना मिला। हमारे यजमान बाकी जो है उत्तराखंड तो देवी देवताओं की भूमि है। हाँ जी। देवी देवताओं का आशीर्वाद सबको प्राप्त है। तो आपके कुल देवता कौन है? हमारे श्री लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मण जी। हम तो लक्ष्मी नारायण के पुजारी जी। हैं जो आदिबद्री में स्थित जी। हैं। और आदिबद्री से फिर पूर्ण बद्री जो है बद्रीनाथ में विराजमान भगवान नारायण स्वयंभू वहाँ पर है, बद्रीनाथ। और उसको डिमरी वंशज पूजा करते। अभी तक तो कर्णप्रयाग तक तो ट्रेन भी पहुंचने वाली है शायद। हाँ जी, हाँ, स्टेशन बनने वाला है वहाँ पर। जी जी जी। और कर्णप्रयाग से 1 किलोमीटर आगे है स्टेशन। तो आप लोगों के लिए तो एक वरदान साबित होगा वो, अगर बहुत बड़ा वरदान है हमारे। विशेषता मतलब जो है आपका जो कार्य है वो ये जो है पंडिताई का पंडिताई का हाँ, कार्य है। पंडिताई का। और नौकरी वगैरह नहीं की आपने? नौकरी नहीं की मैंने। अभी भी मेरे पापा भी पंडिताई करते हैं जी। और मैं भी पंडिताई करता और आपकी हूँ। उम्र कितनी है? मेरे बच्चे भी एक शादी में आज अटेंड कर रहे हैं। 3 पीढ़ियाँ हमारी यही काम कर रही अच्छा है। अच्छा। आपकी एज कितनी हो गई है? मेरे 57 57। मतलब तीसरी पीढ़ी आपकी जो है, थर्ड जनरेशन आप जो है पंडिताई में लगे हैं। पंडिताई कर मतलब देवी देवताओं को आशीर्वाद है। तन मन से पूजा कर रहे हैं। तन मन से हम लगे। सबको आशीर्वाद मिले देवी सभी देवताओं का का। उन्हीं का तो आशीर्वाद है सर। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद। तो आपका नाम? मेरा नाम आवा भट्ट है। आवा भट्ट। हाँ। और आपका नाम? दीक्षा बोगड़ा। दीक्षा बोगड़ा। आपका नाम? मेरा नाम विभा है। विभा। रीता। रीता। और आपका नाम? देखो हमारा चैनल भी है। चैनल है मेरा नहीं। आप सासू जी हैं? अच्छा, दूल्हे चैनल है। सासू जी है। बेटी की विदाई होने वाली है। कैसा फील हो रहा है? अंदर से कैसी फीलिंग हो रही है? ये नेट की साड़ी ला रही ये है। साड़ी नहीं है, ये साड़ी है। और आपका नाम जी? ये भी बताइए। अभी सासू माँ है। सारी सासू माँ बैठी है पीछे। तो आपकी बहन की विदाई होने वाली, कैसे फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है कि बहन जा रही अच्छा लग रहा है। है? अच्छा, अच्छा लग रहा उसका घर बसने जा रहे हैं वो। शादी में फुल एंजॉय किया आप लोगों ने? आप लोग इसी गांव में रहते हैं? कहाँ से? कॉलगांव से। कॉलगांव से। अच्छा, कितनी दूरी पर है गाँव? ये तो होगा बड़गोर से आगे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर दूर है।
तो आप बेसिकली पढ़ाई करते हैं अभी या घर पे ही हैं? जो नजदीक कौन से विद्यालय में? गर्ल्स कॉलेज में। गर्ल्स कॉलेज में हैं। ये शादी का विवाह फंक्शन विवाह उत्सव होता है। योजना में अभी खास परियोजना क्या चल रही है गाँव के अंदर? खास ही मनरेगा है अभी फिलहाल। और मनरेगा। ये जल मिशन का आ गया अभी मेरे कार्यकाल में। जी जी। आगे तो देखो सरकार की परियोजनाओं में एक योजना है कि मतलब जिसमें क्या होता है कि वृद्धाओं को पेंशन मिलती है, वृद्ध व्यक्तियों को, तो इस गांव में भी पेंशन सुविधा मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। अच्छा और जैसे कोई नया भी होता है उसका हम आवेदन करते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो पेंशन में केवल वृद्ध पेंशन या विधवा पेंशन भी है? विधवा है, विकलांग है। अभी जिनके घर कच्चे हैं, ये कच्चे प्रधानमंत्री आवास अब वाला ये मकान थे, कच्चे मकान की आवास योजना थी। हाँ। लेकिन 1 साल पहले जो है इसकी सर्वे हो चुकी है। अच्छा। लेकिन अभी तक उत्तरकाशी जिले में जो है इनके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। अब क्यों ये फालतू अफवाहें हैं कि क्या हैं, और जब आएंगे तभी विश्वास हो। लोग बोले हमारा मकान कहाँ है, जी जी। और आगे कई लोग लाभार्थी हैं वो बोले हमारी सर्वे क्यों नहीं हो रही। हाँ हाँ जब तक पहली सर्वे पूरी नहीं तब तक जो है हम दूसरी सर्वे नहीं करवा सकते, सही बात। और सर्वे करने से फायदा भी नहीं है। हाँ हाँ अगर हमारे माने 22 मकान यहाँ पे सर्वे हो चुके हैं, ऑनलाइन हो चुके हैं, ड्यू टेकिंग हो चुकी उनकी शुरुआत की, उनकी फोटो सही जा रखी है, तो लेकिन उनको क्यों नहीं। मैंने देखा यहाँ पर सहदेव जो है कि कई बच्चे पढ़े लिखे हैं, मतलब मोस्टली जो है यहाँ पर एजुकेटेड बच्चे मैंने ज़्यादा देखे हैं। तो मतलब क्या है आपके जो नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, इनका मतलब शिक्षा के प्रति रुझान बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहते हैं दिल से, लगन से? पढ़ना चाहते पढ़ना हैं। चाहते हैं तो जी जी, सब पढ़ना चाहते हैं। आगे मैंने देखा कि कल मेरी जो बात हुई थी कि मैं बच्चों से बात कर रहा था, तो वो जो कई लोग तो पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं, किसी ने जो है आईटी के क्षेत्र में है, कई अलग अलग क्षेत्र में है, कोई सिविल में है, कोई आईटी में है, जी जी कई ने ITI कर रखी है, जी। लेकिन उनको तो रोजगार यहाँ पॉलिटेक्निक की सुविधा अभी है या नहीं है? पॉलिटेक्निक है आसपास? है, नजदीक एक गांव में है। गाँव में पॉलिटेक्निक है? हमारा पोटी गांव है, जी जी उसके नजदीक में है, जी जी यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग। ये हमारी धर्मपत्नी है। जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम मैडम? निर्मला जी। तो आप जो है प्रधान जी की वाइफ हैं? जी जी। तो घर गांव में क्या क्या काम करते हैं आप? हाँ, घर गाँव में क्या करते हैं, ये धान धून कुछ खेती बाड़ी में काम करते हैं? पशु भी पाल रखे हैं आपने? क्या क्या जानवर है आपने रखे हुए? गाय है, बैल है, गाय बैल रखे हुए। दूध वगैरह है घर पे? थोड़ा बहुत। बेचते हैं या घर पे अपने लिए घरी पे। घर पे अपने लिए यूज़ करते हैं? धन्यवाद बहुत मैडम। आपका नाम क्या है? रेखा। रेखा। मारूलाल। मदरलाल, आप सब कुछ काम करते हैं? मैं सब घर में कर खेती, नौकरी वगैरह कुछ? कुछ नहीं, अच्छा, खेती बाड़ी पे डिपेंडेंट है? बाड़ी है। अच्छा अच्छा। तो गुजारा कैसा होता है घर का? मैं खेती बाड़ी में चल जाता है। खेती बाड़ी क्या क्या फसलें होती है यहाँ पे? सब होते हैं, धान, गेहूँ, अच्छा अच्छा। दाल, गुजारा हो जाता है अपने? पेट लाके हो जाता, क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी बर्फ पड़ती है क्षेत्र में? बर्फ पड़ती है। काफ़ी बर्फ पड़ती होगी? बहुत पड़ती है। गौड़ भैंसा भी है आपको? हाँ, भैंस भी, गौड़ भी, सब बल भी। अच्छा, बल्द भी है और भी लगने वाला ना? लहसुन प्याज भी होती है? और भयंकर भयंकर लहसुन प्याज। आप देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर जो है एक मोल्डा गांव में एक घर का निर्माण किया गया है, और एक ऐसा देखा जाता है ऐसा लग रहा है जैसे कोई गेस्ट हाउस बनाया गया है यहाँ पर। इतना प्यारा, इतना सुंदर जो है ये मकान बनाया गया है। और अभी जो मकान की मालिक है उनसे आप लोगों को मुलाकात कराने वाला हूँ, जिन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। ये मकान आपका है सब? जी हाँ। तो इस मकान को बनाने में कितना आपका जो है लागत लगी है? लागत तो आज के ज़माने के हिसाब से तो काफ़ी कुछ लगा है सर। जी जी। कम से कम अगर पूरी लागत इसकी मूल्यांकन किया जाए तो कम से कम जो है 70-80 लाख के आसपास जो है पहुँच गया। अच्छा, लग गया इतना? जी हाँ। तो ये कितना पुराना मकान है ये अभी? पुराना हमारा छोटा ही मकान था, जी। तो साल भर 1.5 साल पहले जो है मन में आया कि इसका जो है थोड़ा हम
नया रूप दे नया रूप दें इसको। जी हाँ। आपने मॉडर्न लुक में दे दिया जी हाँ। इसको। तो ये जो खिड़कियाँ देख रहा हूँ मैं, खिड़कियों में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है, लकड़ी कौन सी है? ये देवदार की लकड़ी है। देवदार की लकड़ी है। इस क्षेत्र में देवदार के वृक्ष काफ़ी मात्रा में हाँ मिलते हैं सर, जंगल है हमारे यहाँ ना। हाँ जी जी। तो हम वहाँ से लाते हैं, कीमत से लाते हैं लोगों से खरीद करके। अच्छा अच्छा। काफ़ी महंगी पड़ती है ये लकड़ी। लकड़ी महंगी है जी जी, हाँ। पर लेकिन ये धातु में सोना, लकड़ी हाँ में देवदार। लकड़ी में देवदार, और जो है सालों साल चलती है, कई पीढ़ियों तक। इसमें कीड़ा नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता है सर। बिल्कुल नहीं लगता इसमें कीड़ा। देखिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अगर सरकार जो है या उत्तराखंड की जो भी सरकारें हैं, ये जो है अगर देवदार के वृक्षों का वृक्षारोपण भी करें तो जो है काफ़ी मात्रा में वन संपदा जो है बची रहेगी। और जो है ऐसे ऐसे गाँव, इतने सुंदर मकान जो है लकड़ी से बने हुए मकान हम लोगों को फिर भी देखने को मिलेंगे। तो ये लगभग कितना टाइम लगा इसको बनाने में आपको? लगभग इसको बनाने में तो 2 साल लगे सर ना। 2 साल का टाइम लगे इसमें। जी जी। आपका भी कभी मन नहीं हुआ कि आप भी इस गांव को छोड़ के चले जाएं? जन्मभूमि को छोड़ के कौन जा सकता है? ये आपने बहुत बड़ी बात बोली कि जन्मभूमि है जन्मभूमि हमारी। है। जन्मभूमि से तो जी जी, मैं आपको सैल्यूट करूंगा सर कि आपने जो है इतना बड़ा मकान जो है क्षेत्र में बनाया है, और जो है मतलब जो इतना सुंदर दिख रहा है कि मतलब जो आप ये कि बड़े बड़े आज लोगों का ये रिवाज बन गया सर ना कि मतलब लोग बाहर जो है वो लगाते हैं, पैसा लगाते हैं बाहर। हाँ, मकान हाँ। बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, अपना जो बारी करते हैं। जी जी जी। मैंने सोचा कि भाई हम घर में लगाएंगे पैसा, ताकि जो है हमारे जो बच्चे हैं वो घर में आए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको देख के कम से कम उन्हें सुकून महसूस हो कि हमारा अपना एक घर है, गाँव में, और इस तरीके का मकान है। बाहर की ओर रुक कर रहे हैं ज़्यादा ना। जी जी। तो ये बेसिकली यहाँ का जो ट्रेडिशनल फॉर्म है, मतलब इसको कोई एक कलाकृति जो आपने बनाई है, एक कलाकृति कही जाएगी, तो ये किस फॉर्म की कलाकृति है ये हिमाचल साइज का मकान है ये। अच्छा, हिमाचली टाइप का। जी हाँ। अच्छा, जैसे हिमाचल में बनाया जाता है, क्योंकि हिमाचल को टच करता है इसलिए। जी हाँ। धन्यवाद साहब आपको वास्तव में जो है दिल से थैंक यू करूंगा कि आपने जो है इस क्षेत्र में, इस छोटे से गांव में इतना बड़ा अच्छा भवन निर्माण किया, और आपने एक अच्छी सोच रखी है, ऊपर वाले अच्छी दिशा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आपका नाम क्या है? दिशा चौहान। ये कौन सा गाँव है? मोल्टा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में। ट्रेडिशनल फॉर्म में जो है यहाँ खाना बनाया जाता है शादी विवाह उत्सव में। खाना बनता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम साहब? हमारा नाम है जी संदीप। संदीप। हाँ, यहाँ पे गांव के लोग बारात का खाना बनाते हैं जी। ये है जी, ये मोल्डा में हैं हम। हाँ हाँ। ठीक है सर जी। और यहाँ खाना बनाया, जैसे आपकी बारात यहाँ आई थी तो मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं गांव में, शादी फंक्शन होते हैं ऐसे होते हैं। ये भट्टी है, गांव के हिसाब से बनती है। ये देखिए, ये आपकी भट्टी है, इस तरीके से भट्टी बनती है गांव में। जी जी। और यहाँ पे खाना बनता है जी। और ये गांव के वो हैं बर्तन, पंचायती बर्तन है सारे। पंचायती बर्तन है जी, ग्राम सभा के हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है सर। तो आपको किराए पे बर्तन लाने की जरूरत नहीं नहीं पड़ती जी, है? ये किराए पे नहीं है, ये गांव के हैं। अच्छा अच्छा, गांव में ठीक है जी। हाँ जी, कुछ किराए पे भी होते हैं। गांव के सहयोग से बर्तन इकट्ठे हुए गांव के हैं। सहयोग से होता है। जी जी। और बाकी तो लकड़ी भी सब ये गांव वाले मिलकर काटते लकड़ी होंगे? गांव की है जी इधर। अच्छा, तो इसी से जो है खाना बनाया जाता बिल्कुल है। जी। तो अभी क्या बनने की तैयारी चल रही है? अभी सर यहाँ राजमा चढ़ रखी है। ये राजमा है जी। ये पहाड़ी राजमा है। पहाड़ी देखिए, राजमा। हाँ जी, ये पहाड़ी राजमा है। मतलब यहाँ प्रचुर मात्रा में होती है ये पहाड़ी बिल्कुल जी, होती है, काफी मतलब मात्रा में होती है। ये तो घर की दाल है, इसका स्वाद ही हाँ अलग जी, होगा। घर की है जी, स्वाद अलग है बिल्कुल। तो आप क्या काम करते हैं साहब? सर हम तो बाहर से आए हैं, हम ऐसे नोएडा में हैं। अच्छा अच्छा। काफी दिन से लॉकडाउन से घर पे ही हैं। आप जॉब कर रहे थे वहाँ पे? जॉब कर रहे थे। तो किस क्षेत्र में जॉब करते थे आप? सर हम वहाँ नोएडा में थे। छोड़ के आना जी पड़ा जी सब? जी, रोजगार की समस्या अभी हो रही है? बिल्कुल हो रही सर, ये तो सबको पता है। जी जी। तो अभी वापस जाएंगे या अभी घर में रह के कुछ करने का विचार है आपका? नहीं सर, वापस जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब सोच रहे हैं शादी निपट जाए फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। और हमें साहब के घर में रहने का उस अवसर प्राप्त हुआ रात को।
आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम है सोबत सिंह चौहान जी। तो चौहान जी ने हमारे जो है रात के रहने की व्यवस्था करी। सर मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल आपने जो है हमारे साथियों को जो अपने घर में रहने की व्यवस्था करी और बहुत ही आपने जो है हमें जो है सुविधाएं प्रदान करी रात को। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा आपका। अब आप घर में ही रहते हैं, कुछ और कार्य भी करते हैं? मैं घर ही में रहता है, वैसे आपने खेती बाड़ी करते हैं जी। तो विशेषता जो है समस्याएं क्या क्या हैं गाँव के अंदर? समस्या तो कई हैं जी, यहाँ तो पहाड़ में कई समस्या हैं। जी जी जी। पानी की समस्या है और पेयजल की समस्या है और अब जैसे आज तक रोड की समस्या थी तो चलो रोड की समस्या तो हमारे यहाँ सॉल्व हो गई है। पर फिलहाल जो मेन चीज है हमारे यहाँ अब है पेयजल की समस्या। पेयजल का संकट हमारे यहाँ सबसे बड़ा संकट है। घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। ना नहीं, हमारे यहाँ जो है इसमें जो है इसका जो टेंडर तो हो गए अब जैसे जल मिशन के तहत ना। जी जी। मोदी जी की जो मिशन है कि हर घर नल हर घर जल। अब उसके अंतर्गत जो है परसों हुआ वो टेंडर। परसों जो है 28 को हो गया। हाँ, तो अभी जो है हर घर जो है उन्होंने नल देना है। जी जी। जब नल हर घर पहुंच जाएगा तब उसके बाद जो है वो जल जो है वो कराएंगे। स्रोत का पानी है घर के कनेक्शन। तो इस गाँव से पलायन नहीं हुआ मैंने देखा अभी तक? ना बहुत कम है, ना के बराबर है पलायन हमारे यहाँ। आप उत्तराखंड के और जिलों में जाओ और क्षेत्रों में जाओ तो पलायन बहुत हुआ है। बहुत ज्यादा है। उत्तरकाशी जौनसार जो क्षेत्र है जौनपुर से मिलता जुलता क्षेत्र है। जी जी जी। रवाई का जो ये हमारा क्षेत्र है ये जौनपुर से मिलता जुलता क्षेत्र है। हाँ, इस क्षेत्र से प्लान नहीं हुआ जाता। ना विशेष नहीं है, ना के बराबर है हमारा। क्योंकि हमारे गाँव के लड़के जो बाहर भी रहते हैं जी, वो मतलब ऐसे उसमें जैसे शादियों त्योहार मेलों में सारे जो है मेले आते हैं या शादियों में मतलब गाँव में आते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं प्यार मोहब्बत से। मैंने देखा कि खाना खिलाने का बहुत अच्छा सिस्टम है आप लोगों का। आप लोगों ने जो है पूरे विवाह सब चल रहा है गाँव के अंदर और जो है आप लोगों ने दिल से जो है इस तरीके से जो है ये ट्रेडिशन देखने को मिलता नहीं है आज के डेट में। आप लोगों को पर क्या बताएं जो भी है शहर में क्या है कि आप देखे तो खड़े होकर खाना खाना पड़ता है और वही जूठे बर्तन होते हैं, उसमें खाना खाने का मन भी नहीं करता। और आप लोगों ने जिस भाव से जिस प्रेम से खाना खिलाया है वास्तव में सदियों तक याद रहने वाला है और यहाँ का कल्चर कोई नहीं भूल सकता। आप लोगों का दिल से धन्यवाद है आप लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। आराम से वो पानी बोतल ले आपसे बहुत मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई है आज। बहुत बहुत मतलब आपने समय दिया। कष्ट के लिए हम भी धन्यवाद देते हैं। आपने यहाँ तक इस बात को लेकर के जो है हमारी बात को कहाँ पहुँचाएंगे आप? मैं जरूर अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के जो इस गांव का दुख दर्द है, जो समस्याएं हैं, जो आपने इस गांव के लिए किया है, इसको जरूर अपने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, अपने इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से मैं जरूर आगे तक फॉरवर्ड करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद, आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सहदेव, थैंक यू वेरी मच। ग्राम प्रधान की ओर से आपका स्वागत है और धन्यवाद। थैंक यू।